गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हमने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स। तो इसमें हमने कुछ कंसेप्ट्स रीड किए थे जो कि मैंने आपको राइट डाउन करने के लिए भी दी थी। सेविंग, इन्वेस्टमेंट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन, कंजप्शन, ये सब था उसमें। और आज जो हम करेंगे वो है 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स: कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स 3 अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में हम रीड करेंगे। 3 वो कंपोनेंट्स कौन से हैं जो कि इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है कंजप्शन, सेकंड है प्रोडक्शन और नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम कंजप्शन देखते हैं कि कंजप्शन क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी चीज़ को यूज़ में लाना, उसको कंज्यूम करना ही क्या है, कंजप्शन है। हेयर वी एज स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडी बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग एज कंज्यूमर्स और बायर ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। इसमें हमें क्या बताया गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बायर्स हैं, जो कि अलग अलग गुड्स या सर्विसेज परचेज़ करते हैं। किस लिए करते हैं वो परचेज़? ताकि उनकी जो सेटिस्फेक्शन है और जो वांट्स है वो फुलफ़िल हो जाएं। एज कंज्यूमर पीपल हैव लिमिटेड मीन्स का मतलब है रिसोर्सेज। ठीक है, लोगों के पास क्या है, लिमिटेड से रिसोर्सेज हैं। और जो उनकी वांट्स हैं दे आर अनलिमिटेड। जो उनकी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हम चाहते हैं वो तो बहुत कुछ चाहते हैं, बट हमारे पास इतना क्या है, या तो मनी नहीं है, या उस चीज़ को लेने के लिए क्या पावर नहीं है, ठीक है, या कोई रिसोर्स नहीं है। हाउ डू दे एलोकेट देयर गिवन मीन्स ऑन द परचेज ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज सो दैट देयर सेटिस्फेक्शन इज़ मैक्सिमाइज्ड। ये बोल रहे हैं कि हम अपने रिसोर्सेज का यूज़ किस तरह से करें, मीन्स कि अपनी इनकम का यूज़ किस तरह से करें ताकि जो हमारी वांट्स हैं उनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, सेटिस्फेक्शन हो सके। दिस इज़ द स्टडी ऑफ कंजप्शन और द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। क्या है ये? कंज्यूमर बिहेवियर की ही एक थ्योरी है। व्हेन वी फॉर्मुलेट अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड रिलेशनशिप like the inverse relationship between price of good and its purchase, explaining how consumers tend to behave, we call it consumption theory। क्या बोल रहे हैं ये? जब हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, कंजप्शन के बारे में या कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, या कुछ ऐसा रिलेशनशिप बताया जाता है किसमें, प्राइस में और गुड में, ताकि जो उसको ख़रीदने वाला है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो सके, उसको ही क्या बोलते हैं हम, कंजप्शन थ्योरी बोलते हैं। कंजप्शन के अंदर मेन बात ये है किसी चीज़ को यूज़ करना और किसी चीज़ को इस तरह से यूज़ करना ताकि उससे हमें जो सेटिस्फेक्शन है वो अधिक से अधिक मिल सके। नेक्स्ट हम करते हैं प्रोडक्शन। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो भी इससे ही अच्छे तरह से समझेंगे। प्रोडक्शन क्या है? किसी चीज़ का उत्पादन करना, मीन्स कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाना। ठीक है। प्रोड्यूसर हैव ऑल्सो लिमिटेड मीन्स वाइल दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू चूज़ फ्रॉम फॉर देयर फर्म एंड फैक्ट्रीज। क्या है? अपने फर्म या फैक्ट्री में क्या करना, एक बड़ी रेंज पे, मीन्स कि एक बड़े लेवल पे गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, उनका उत्पादन करना। गिवन प्राइजेस ऑफ डिफरेंट इनपुट्स, हाउ डू दे चूज सच कम्बिनेशन विच आर लीस्ट एक्सपेंसिव सो दैट दे आर एबल टू मिनिमाइज देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोल रहे हैं ये? इनके बोलने का मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन है वो इस लेवल पर की जानी चाहिए, जो ऐसा कुछ कम्बिनेशन बिठाना चाहिए जिससे हमारा एक्सपेंसिव है वो लीस्ट हो, मीन्स कि खर्चे कम से कम हो, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो हमारी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स कि किस चीज़ को उत्पादन करने की लागत है वो बहुत कम आ सके।
Also given prices of different goods, how do they choose to produce those the production of which offer them maximize revenue so that their profit is maximized. क्या है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग है कि हमें इस तरह से अपना प्रोडक्ट चूज़ करना चाहिए या इस मेथड से उसको प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि जो हमारी रिवेन्यू है वो मैक्सिमाइज हो सके। मीन्स कि उससे जो मिलने वाली इनकम है वो हमें अच्छी इनकम प्राप्त हो सके उस प्रोडक्ट से। दिस इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन और द स्टडी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। ठीक है, इसी सब को क्या बोलते हैं? इस थ्योरी को प्रोड्यूसर बिहेवियर। पहले हमने पढ़ा था कंजप्शन थ्योरी के बारे में, फिर हमने क्या पढ़ लिया, अब प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में हमने रीड किया। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से मनी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है किसी फर्म या कंपनी में। एज स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स वी आर इंटरेस्टेड in knowing how income generated in the process of production is distributed among those who have worked as agent of production। क्या बोल रहे हैं कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें जो हमें इनकम मिलती है वो किस तरह से और किन लोगों को बांटी जाती है। Who are agents of प्रोडक्शन मीन्स कि जो एजेंट्स हैं कौन होते हैं प्रोडक्शन के। दीज आर ऑनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स कि ऑनर होते हैं वहाँ के जो मालिक हैं उन्हीं नेक्स्ट अ पार्ट ऑफ इनकम जनरेटेड विल गो टू द ऑनर ऑफ लैंड इन द फॉर्म ऑफ रेंट मीन्स कि जो ऑनर है उस लैंड का उसको रेंट के रूप में अगर वो आगे दे सकता है तो उसको रेंट मिलता रहता है इससे। ठीक है, अ पार्ट विल गो टू लेबोरिस्ट मीन्स कि जो उसमें काम करने वाले वर्कर हैं उनको इसका एक पार्ट मिलता है वेजेस के रूप में। मीन्स जो काम करते हैं उनको सैलरी मिलती है। ठीक है, अ पार्ट विल गो टू द ऑनर ऑफ द कैपिटल मीन्स कि प्रोडक्शन के लिए जो यूज़ हो रही है कैपिटल वो कैपिटल हम अपने उत्पादन में लगा देते हैं। नेक्स्ट इसमें है बस मेनली इसमें यही बात बताई गई है कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, पॉवर्टी किस तरह से ख़त्म होती है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होता है मीन्स कि बेरोज़गार लोग क्या हैं, और उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया है। माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब है कि किसी सिंगल व्यक्ति के बारे में स्टडी करना मीन्स कि किसी सिंगल व्यक्ति की क्या डिमांड है क्या सप्लाई है उसके बारे में पढ़ना, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में सभी के बारे में मतलब ओवरऑल स्टडी करना मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। कल का जो हम टॉपिक करेंगे वो स्टैटिक्स के बारे में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।